नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मुस्लिम शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, मुस्लिम शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा भारतीय इतिहास का मध्य युग मुस्लिम युग के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को नवीन रूप प्रदान किया है। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श देख लेते हैं। दोस्तों, पहला उद्देश्य है ज्ञान का प्रसार। मुस्लिम शिक्षा का प्रथम उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार करना था। मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया था कि दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का प्रसार। मुस्लिम शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। मुस्लिम धर्म का विस्तार अपना परम कर्तव्य मानते थे। मुस्लिम धर्म का विस्तार अपना परम कर्तव्य मानते थे। तीसरा उद्देश्य है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम संस्कृति का प्रसार भी था। मुसलमान भारत में अनेक देशों से आए थे, इसलिए उनके और हिंदुओं की संस्कृति में काफ़ी विषमता थी। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा के माध्यम से भारतवासियों को अपनी भाषा, आचार विचार, सामाजिक नियमों से प्रभावित करके अपने धर्म का अवलंबी बना सकेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। चौथा उद्देश्य है धार्मिकता का समावेश। धर्म की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धार्मिकता का समावेशन आवश्यक था। इसी के फलस्वरूप मकतबों और मदरसों को साधारणतया मस्जिद से संबंधित किया जाता था, जहां सामूहिक नमाज एक सामान्य बात थी। पांचवा उद्देश्य है नैतिकता पर विशेष बल। इस्लामी शिक्षा में नैतिकता पर विशेष बल होता था। स्वयं हजरत मोहम्मद ने न केवल ईमानदारी की शिक्षा दी, बल्कि वह स्वयं भी बाल्यावस्था से ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। छठा उद्देश्य है चरित्र निर्माण। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य बालकों में चरित्र निर्माण करना भी था। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य बालकों में चरित्र का निर्माण करना भी था। और सातवां उद्देश्य है सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। यह शिक्षा व्यक्तियों को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के योग्य बनाती थी। आठवां उद्देश्य है राजनीतिक उद्देश्य। इस्लामी शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य भी था। इनको इस बात का भय रहता था कि कहीं हिंदू जनता उनका विरोध ना करे। नेक्स्ट उद्देश्य था मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। मुस्लिम शिक्षा का अंतिम उद्देश्य हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति को प्रभावित करके भारत में मुस्लिम श्रेष्ठता का आधार स्थापित करना था। अब देख लेते हैं मध्यकालीन यानी मुस्लिम शिक्षा के गुण अथवा विशेषताएं। पहली विशेषता है निःशुल्क शिक्षा। मुस्लिम काल में शिक्षा का शुल्क है नहीं लिया जाता था। शिक्षा संस्थाओं का सारा व्यय राजा महाराजा उठाया करते थे। कुछ संस्थाओं को आर्थिक व्यवस्था सामाजिक समितियों द्वारा दी जाती थी। दूसरी विशेषता है शिक्षा की अनिवार्यता। मुसलमान बालकों के लिए शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य था। मुसलमान बालकों के लिए शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य था। इस्लाम धर्म में शिक्षा प्राप्त करने को एक धार्मिक कर्तव्य माना गया है।
थर्ड जो विशेषता है वो है धार्मिक और सांसारिक शिक्षा को समान महत्व। इसमें धार्मिक तथा सांसारिक शिक्षा को बराबर स्थान दिया जाता था, क्योंकि मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य धर्म प्रचार करना था। चौथी विशेषता है साहित्य तथा इतिहास का विकास। मुस्लिम शासकों के दरबारों में विद्वानों को आश्रय दिया जाता था, इसलिए इस काल में साहित्य के निर्माण में सहायता मिली। पांचवी विशेषता है व्यवहारिकता। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य भावी जीवन को सुखी तथा समृद्धशाली बनाना था। नेक्स्ट विशेषता है आदर्श गुरु शिष्य संबंध। वैदिक तथा बौद्ध काल की तरह इस काल में भी गुरु शिष्य संबंध मधुर हुआ करते थे। मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था देख लेते हैं। भारत के मुस्लिम शासकों ने केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के किसी विभाग की स्थापना नहीं की, पर उन्होंने साधारणतः शिक्षा में एक रुचि अवश्य थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा के 2 स्तर थे। कौन कौन से दोस्तों? पहला प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। ये 2 स्तर थे मुस्लिम कालीन शिक्षा के। प्राथमिक शिक्षा में पहली शिक्षा संस्थाएं मुस्लिम कालीन में प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थाएं क्या थीं दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र मकतब थे। इसके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। और इसमें प्रवेश कैसे होता था दोस्तों? जिस प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार और बौद्ध धर्म में पबज्जा संस्कार के बाद शिक्षा आरंभ होती थी, उसी प्रकार मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद शिक्षा का आरंभ होता था। जब बालक 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का हो जाता था, तब ये रस्म होती थी। इस रस्म में बालक को नए वस्त्र धारण कर मौलवी के सामने कुरान शरीफ पढ़वाई जाती थी। और पाठ्यक्रम क्या होता था दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होता था। मकतबों के पाठ्यक्रम में साधारणतया पढ़ने के लिए अंकगणित, वर्णमाला, आयतें, कुरान शरीफ, फारसी भाषा, व्यवहारिक शिक्षा आदि शामिल होते थे। और शिक्षण विधि कैसी होती थी दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा की जो शिक्षण विधि होती थी वो मकतबों में शिक्षण विधि मौखिक और प्रत्यक्ष हुआ करती थी। बालक द्वारा लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती का प्रयोग होता था। चीज़ों को कंठस्थ करना शिक्षण नीति का मुख्य तत्व था। और उच्च शिक्षा देख लेते हैं दोस्तों, हायर एजुकेशन। इसमें शिक्षा संस्थाएं क्या हुआ करती थी दोस्तों? उच्च शिक्षा की संस्थाएं मदरसे हुआ करते थे। इस शिक्षा के लिए कोई संस्कार नहीं होता था, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई संस्कार नहीं हुआ करता था। दूसरा है पाठ्यक्रम। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता था? उच्च शिक्षा की अवधि 10 से 12 वर्ष की थी और अरबी, फारसी, व्याकरण, भूगोल, कानून, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, कृषि, गणित, साहित्य आदि विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और शिक्षण विधि का माध्यम क्या होता था दोस्तों? मदरसे में शिक्षण विधि मौखिक थी। इस काल में राज्य की भाषा फारसी होती थी। दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा के दोष क्या होते थे? आइए दोष भी देख लेते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा के दोष निम्नलिखित हैं। पहला है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। मुस्लिम युग में पर्दे की प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। दूसरी कमी है, दूसरा दोष जो है वो है आध्यात्मिक शिक्षा पर बल ना देना। मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो दोष था, आध्यात्मिक शिक्षा पर ये बल नहीं देते थे। और तीसरा दोष है
लौकिक शिक्षा का अधिक महत्व। चौथा दोष जो है वो है कठोर दंड का प्रावधान। मुस्लिम कालीन शिक्षा में कठोर दंड का प्रावधान था। और पांचवा जो दोष है वो शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं होती थीं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे मुस्लिम कालीन शिक्षा के। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।